हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर कांस्टेंट क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और कांस्टेंट पे हम डिस्कस करते हैं और चीज़ों को आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमारे प्यारे साथियों क्या होता है कांस्टेंट। तो देखिए हम पहले आपको रियल लाइफ एग्जांपल से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो मान के चलिए कि देखिए 1 रुपया है, तो देखिए 1 रुपया का वैल्यू हमेशा 1 रुपया ही होता है, वो चेंज नहीं होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि वीक में देखिए हमेशा 7 डेज़ होता है, तो वो भी आपका जो है चेंज नहीं होता है, वो 7 डेज़ 7 ही होता है हर एक वीक में। ये नहीं कि कभी 6 हो जाएगा, कभी 5 हो जाएगा, नहीं, ओनली वीक में हमेशा 7 डेज़ होगा ऑलवेज़। वैसे ही हमारा पाई होता है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, ये भी वैल्यू क्या है हमारा फिक्स है। तो ऐसा वैल्यू जो फिक्स हो, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो हमें मतलब क्या कहलाता है, तो वही हमारा कांस्टेंट कहलाता है। आई होप कि आपको कांस्टेंट क्या होता है ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन पे। तो देखिए हमने यहाँ पे भी यही लिखा है कि कांस्टेंट मीन्स अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान हम क्या करते हैं, वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, वही हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, अब है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का विशेषता है कहिए या तो फिर कहिए कि कांस्टेंट का गुण क्या क्या है। तो देखिए हमने आपको सबसे पहले क्या कहा था कि हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। उसके बाद है दूसरा हमारा फिक्स्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम। इसको ये क्या है, मतलब पहले से ही ये वैल्यू जो हमारा क्या होता है वो फिक्स होता है, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, रीअसाइन अलाउ नहीं होता है। और ये क्या, इससे हमारा क्या होता है, इसका यूज करने से हमारा प्रोग्राम जो है वो सेफली इंप्रूव होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि वाई कांस्टेंट यूज, हम कांस्टेंट का यूज क्यों करते हैं। तो देखिए हम फिक्स्ड वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट का यूज करते हैं। इससे हमारा क्या होता है, एक्सीडेंटल चेंज जो होता है, जिसको कहते हैं कि मतलब धोखा से हमारा कोई भी मतलब वैल्यू जो चेंज हो गया, इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट का यूज करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि कांस्टेंट क्या होता है, उसमें हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वही एक्सीडेंटली कभी कभी चेंज होता है, हो जाता है प्रोग्राम के अंदर, इसीलिए हम क्या करते हैं, फिक्स्ड वैल्यू को हम कांस्टेंट के रूप में यूज करते हैं। और देखिए तीसरा यहाँ पे हमारा क्या है, टू मेक कोड इजी टू अंडरस्टैंड। इससे हमारा क्या होता है कि कोड को और प्रोग्राम को समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है कांस्टेंट का यूज करने से। और वहीं हम अगर बात करें चौथा की, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, टू इम्प्रूव रिवेबिलिटी। मतलब इसका यूज जो होता है, मतलब अगर हम इन सारे टर्म्स को देखिए, जैसे कि हमें कोड को समझना है आसानी से, एक्सीडेंटल चेंज से बचना है, तो हम क्या करते हैं, फिक्स्ड वैल्यू का यूज करते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, हम कांस्टेंट का यूज क्यों करते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इस बात को आप समझ गए होंगे। तो देखिए एक बार फिर से हम एग्जाम पल के डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पाई हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। डे इन अ वीक, मतलब एक वीक में कितने डेज होते हैं, तो वो हमारा 7 डेज होता है। आई होप कि हमारे प्यारे भाइयों आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अगला हमारे पास क्या है, टाइप्स है। सी लैंग्वेज के अंदर कांस्टेंट के देखिए बेसिक 4 टाइप्स होते हैं। हम बेसिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डीप नहीं जा रहे हैं, प्लीज आप हमारे बात को ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए सबसे पहला है हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट जो है ये हमारा, ये क्या होता है इंटीजर कांस्टेंट, हम होल नंबर जो होता है हमारा विदाउट डेसिमल पॉइंट, जैसे कि हमारा 10 हो गया, एग्जाम्पल पे आप देखिए 10 हो गया, 25 हो गया, 0 हो गया, 1000 हो गया, ये सब हमारा क्या है, होल नंबर है। तो ऐसा नंबर जिसका यूज हम होल नंबर के रूप में करेंगे और उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंटीजर कांस्टेंट कहलाता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे 10 हो गया, -25 हो गया, 0 हो गया, 1000 हो गया, तो ये सब हमारा क्या है, इंटीजर कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे आप माइनस और प्लस साइन का कैन भी पॉजिटिव और निगेटिव आप यूज कर सकते हैं, इसमें साइन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इस बात का याद रखिएगा कि नो डेसिमल वैल्यू, सॉरी नो डेसिमल वैल्यू अलाउ मतलब नहीं होता है, आप डेसिमल वैल्यू इंटीजर कांस्टेंट के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिखा रखा है आपको कि इंटीजर ए इक्वल्स टू हमने 10 लिया है, तो ये हमारा क्या है, इंटीजर कांस्टेंट है। और यहाँ पे इंट क्या है, हमने आपको पहले भी बता रखा है कि इंट हमारा क्या है, यहाँ पे डेटा टाइप है, किस टाइप का डेटा है ये बताता है हमें। तो ये हमारा कौन सा, ए इक्वल्स टू 10 जो है ये इंटीजर टाइप का हमारा डेटा है।
आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रहा होगा। वहीं अगर हम देखिए बात करें दूसरा हमारे पास क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। देखिए फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होता है, इस पे आप लोग ध्यान से मतलब समझिएगा कि नंबर विथ डेसिमल और एक्सपोनेंट। इसका मतलब क्या हो समझिएगा कि नंबर के साथ हमारा क्या होना चाहिए, डेसिमल हो सकता है, कोई भी एक्सपोनेंट वैल्यू हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो देखिए 3.14 हो गया, ये हमारा पाई का वैल्यू है, तो ये हमारा किस कैटेगरी में आता है, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट के कांस्टेंट के कैटेगरी में आता है। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, माइनस प्लस साइन का यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस एक चीज का आप याद रखिएगा कि हम यहाँ पे कॉमा का यूज नहीं कर सकते हैं, ओनली डेसिमल नंबर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जीरो, ये यहाँ पे हमारा मतलब पॉइंट ही है, कॉमा नहीं है यहाँ पे, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। यूज फॉर फ्रैक्शन वैल्यू, हम इसका यूज क्यों करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू के रूप में हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट का यूज करते हैं। और देखिए एक्सपोनेंशियल की बात करें तो 1.2e3 ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल को दर्शाता है, एक्सपोनेंट को दर्शाता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे और समझ गए होंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होता है। तो देखिए इसका भी एग्जांपल हमने यहाँ पे ले रखा है कि फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14। देखिए ये हम किस चीज को दर्शा रहे हैं कि ये हमारा वैल्यू जो है वो फ्लोट टाइप डेटा टाइप का वैल्यू है, और पाई का वैल्यू क्या होता है हमारा 3.14 होता है। तो ये 3.14 जो है ये हमारा किस टाइप का वैल्यू है, तो ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट टाइप का ये हमारा वैल्यू है। अगला देखिए हमारे पास क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो देखिए कैरेक्टर कांस्टेंट कहने का मतलब हो गया कि सिंगल कैरेक्टर, जैसे कि हमारा ए हो गया, बी हो गया, 5 हो गया, हैच हो गया, तो ये सब हमारा क्या है, सिंगल कैरेक्टर है। तो अगर सिंगल कैरेक्टर को यूज करने के लिए हम सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट का यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर। चलिए उस चीज को हम बाद में समझेंगे जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तब, लेकिन अभी हम समझते हैं कि कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। तो देखिए कैरेक्टर कांस्टेंट आप सीधे सीधे समझिए कि सिंगल कैरेक्टर इन प्रोग्राम, वही हमारा क्या होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो ए हो गया, बी हो गया, 5 हो गया, हैच हो गया, ये सब हमारा क्या है, सिंगल कैरेक्टर है, ओनली वन कैरेक्टर। देख रहे हैं ये ओनली वन कैरेक्टर है, ए हो गया, बी हो गया, 5 हो गया, ये क्या है हमारा, ओनली वन कैरेक्टर है। स्टोर एज की वैल्यू के रूप में हम इसका इसको स्टोर करने का काम करते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने कैरेक्टर डेटा टाइप का वैल्यू यहाँ पे लिया और ग्रेड को ए दिखाने का काम किया है। तो ये हमारा क्या हो गया, कैरेक्टर कांस्टेंट के रूप का एग्जांपल हमारा ये हो जाएगा। आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे कि कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। कभी कभी फॉलो में निकल जाता है, तो इस बात को आप लोग माइंड पे नहीं लीजिएगा, बस आप हमारी बातों को समझते रहिएगा, खुश रहिएगा। जीवन में ज्यादा लोड नहीं लेना है और चीजों को अच्छे से समझते रहना है। तो चलिए अब हम देखते हैं चौथा हमारा क्या है। तो देखिए स्ट्रिंग कांस्टेंट है हमारा चौथा। तो देखिए ये क्या होता है, ये कैरेक्टर का ग्रुप होता है। कैरेक्टर का ग्रुप कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे देखिए मेरा नाम है शिवम, तो शिवम जो हो गया ये क्या है, ये कैरेक्टर का ग्रुप हो गया। इसमें देखिए 6 कैरेक्टर है, SHIVAM। तो ये हमारा क्या हो गया, कैरेक्टर का ग्रुप हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल भी आपको दिखा रखा है कि हेलो हो गया हमारा, सी लैंग्वेज हो गया, ये सब हमारा क्या है, कैरेक्टर का ग्रुप है। तो यही हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। तो देखिए इसको हम एग्जांपल की बात करें इसके, तो देखिए हमने क्या लिया है, कैरेक्टर, ये हमारा वैल्यू किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, तो हमने यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप लिया है। उसके बाद हमने नेम दिया है, किसका नेम, वेरिएबल का हमने नेम दिया, जो हमने यहाँ पे वैल्यू लिया है उसका नेम दिया। तो यहाँ पे हम वेरिएबल नहीं, देखिए यहाँ पे हमने इस मतलब स्ट्रिंग को हम स्टोर करवाने के लिए एरे का यूज करते हैं, इस बात को आप लोग याद ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम आप ब्रैकेट जो देख रहे होंगे, इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम साइज देते हैं अपने कैरेक्टर का, या फिर कहिए तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर का हम यहाँ पे साइज देते हैं। देखिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 6 कैरेक्टर का एक ग्रुप है शिवम, उसका साइज हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप दीजिएगा तो भी ठीक है, नहीं दीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा, 6 साइज वो ले लेगा एरे के अंदर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइप्स सी लैंग्वेज के अंदर कांस्टेंट के जो बेसिक टाइप है 4, वो आपको समझ में आ गया होगा। इस पे अभी हम और डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, बस ये तो हम आपको अभी ऑल ओवर बताए हैं। अब आगे चलते हैं और समझते हैं। देखिए अगला है हमारे पास बेसिक रूल क्या होता है, आप रूल को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले रूल हम आपको बता दें कि इसमें
नो कॉमा और स्पेस अलाउ नहीं होता है हमारा कांस्टेंट में। इस बात को आप सीधे सीधे याद रखिएगा कि कांस्टेंट के अंदर कॉमा और हमारा जो होता है स्पेस वो अलाउ नहीं होता है। जैसे कि अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे देखिए करेक्ट हमारे पास क्या है, 1000 जो है ये हमारा इंटीजर कांस्टेंट है और यहाँ पे 3.14 जो है ये हमारा क्या है, फ्लोट पॉइंट कांस्टेंट ये है हमारा। अगर हम बात करें कि गलत क्या होगा, तो गलत देखिए आप सीधे सीधे समझिए। यहाँ पे अभी हम इंटीजर और फ्लोट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, इसके रूल की बात कर रहे हैं, इस चीज को आप लोग समझिएगा। तो देखिए अगर हम रॉन्ग की बात करें तो रॉन्ग क्या है, देखिए यहाँ पे हमने 1 के बाद कॉमा लगा दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी प्रोग्राम के अंदर ये चीज हमारा रूल में नहीं होता है। आप किसी भी इंटीजर या फ्लोट कांस्टेंट के अंदर कॉमा का यूज नहीं कर सकते हैं और स्पेस का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 3 के बाद हमने यहाँ पे स्पेस ले लिया है, उसके बाद 0.14 दिया है। ये पाई का वैल्यू जो है सी के अंदर कांस्टेंट के अंदर ये फ्लोटिंग कांस्टेंट के अंदर वैलिड नहीं होगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। यहीं पे अगर हम बात करें दूसरा, देखिए दूसरा हमारा क्या है, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कांस्टेंट के आगे मतलब माइनस साइन यूज कर सकते हैं, प्लस तो वैसे दिखाया नहीं जाता है, माइनस और प्लस का यूज आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देख पा रहे होंगे, -10 हो गया हमारा, -3.14 हो गया, -3.14 हो गया। ये देखिए हमारा यहाँ पे जो है ये पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे देखिएगा ये पॉइंट के बाद स्पेस है, ये दूसरा वैल्यू है, यहाँ पे हमने गलती कर दिया है। 10 हो गया तो 10 देखिए हमारा इंटीजर नंबर है, 3.14 हमारा क्या है, फ्लोट नंबर है। ये जो कॉमा है, ये कॉमा डायरेक्ट नहीं समझिएगा, ये क्योंकि गलत हो जाएगा। हमने आपको पहले ही कहा है कि कॉमा का यूज नहीं करते हैं हम इंटीजर और कांस्टेंट के, सॉरी फ्लोट के कांस्टेंट में। और देखिए तीसरा हमारा क्या है, वैलिड सॉरी वैल्यू शुड बी विद इन रेंज। वैल्यू जो है हमने आपको रेंज अच्छे से बताया है प्रीवियस लेक्चर में, 1-2 लेक्चर आप पीछे जाइएगा सी लैंग्वेज के अंदर, तो आपको यहाँ पे रेंज हमने वहाँ पे बताने का प्रयास किया है अच्छे से, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। हमारा वैल्यू जो होगा वो रेंज के अंदर ही होना चाहिए, रेंज के बाहर नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट की वैल्यू सिस्टम रेंज के अंदर होनी चाहिए, वही चीज हमने यहाँ पे आपको दिखा रखा है। डिपेंड ऑन डेटा टाइप पे ये डिपेंड करेगा। देखिए इंटीजर का अलग रेंज है, अपना फ्लोट का अलग रेंज है, तो उस चीज को हमने अच्छे से समझाया है। तो आप लोग जाइएगा, अगर दिक्कत है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और चीजों को आसानी से समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए थोड़ा एक बार देख लेते हैं इंटीजर कांस्टेंट रूल, हमने आपको जो बताया एक बार शॉर्टकट में देख लेते हैं। तो देखिए क्या क्या नहीं होना चाहिए, नो डेसिमल इसमें नहीं होना चाहिए हमारा इंटीजर कांस्टेंट में। दूसरा क्या है, कॉमा और स्पेस नहीं होना चाहिए। कैन भी आप यूज कर सकते हैं, प्लस और माइनस साइन का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी हमारा दिक्कत नहीं होगा। और हमारा वैल्यू जो होना चाहिए वो रेंज के अंदर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग कांस्टेंट रूल की। देखिए फ्लोटिंग कांस्टेंट रूल क्या है, इसके रूल को हम समझेंगे, मतलब शॉर्ट में आपको समझा देते हैं, वैसे समझा ही दिया है आपको। तो देखिए मस्ट हैव डेसिमल और एक्सपोनेंट, मतलब कि डेसिमल का यूज हम इसमें कर सकते हैं। जैसे कि 3.14 हो गया हमारा, ये क्या है, डेसिमल नंबर है हमारा। नंबर के साथ क्या है हमारा पॉइंट है, वही हमारा क्या होता है, डेसिमल नंबर होता है। और यहाँ पे देखिए सीधे सीधे यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, नो कॉमा और स्पेस। कॉमा और स्पेस का यूज आप नहीं कर सकते, माइनस प्लस साइन का यूज कर सकते हैं। और हमारा वैल्यू जो होना चाहिए वो रेंज के अंदर होना चाहिए। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए एक बार अब हम सीधे सीधे पहले आप इंटीजर से समझना चालू करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो देखिए इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, इस चीज को आप समझिएगा। तो इंटीजर कांस्टेंट आर होल नंबर, नो डेसिमल पॉइंट। जैसे कि हमने इस चीज को आपको बता दिया, हम इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो देखिए 10 हो गया, -5 हो गया, 100 हो गया, 0 हो गया, ये सब हमारा क्या है, होल नंबर है। और इसमें हमने आपको बोला था कि हमने माइनस और प्लस का यूज कर सकते हैं, साइन का यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हम सीधे सीधे सिंपल लैंग्वेज में समझे कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, तो काउंटिंग नंबर जो होता है हमारा, वही क्या होता है, इंटीजर कांस्टेंट होता है। आइए अब हम इसके नंबर सिस्टम के बेस पे हम इसके टाइप्स को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 टाइप्स यहाँ पे हमने दिखा रखे हैं, उसको आप समझिएगा। सबसे पहला है हमारा क्या है, डेसिमल है, दूसरा है ऑक्टल है, और तीसरा हमारे पास हेक्साडेसिमल है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल इंटीजर की, इंटीजर कांस्टेंट की। तो देखिए सबसे पहले इसके रूल की बात करें तो देखिए डिजिट जो है 0 और 9 के बीच में होना चाहिए। डिजिट कहने का मतलब होगा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डिजिट जो होगा हमारा वो इसके बीच में होना चाहिए। सॉरी, फर्स्ट डिजिट शुड नॉट बी 0। हमारा फर्स्ट डिजिट जो होगा वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा।
हो जाता है फॉलो फॉलो में ब्रदर, कोई टेंशन नहीं लेना। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, वैलिड क्या है। इसके अगर हम वैलिड एग्जांपल की बात करें तो देखिए हमने आपको क्या क्या कहा था कि 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और हमारा डिजिट जो है वो 0 और 9 के बीच में होना चाहिए, तब वो हमारा क्या होगा, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट होगा। तो देखिए 1 हमारा क्या है, इन सारे रूल को फॉलो करता है, तो ये हमारा डेसिमल इंटीजर नंबर है। 443 देखिए 4, ये 4 भी हमारा 0 और 9 के बीच में है, 4 भी 0 और 9 के बीच में है, और 3 भी हमारा 0 और 9 के बीच में है। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, और 0 से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो सीधे सीधे ये हमारा क्या डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट ये हमारा कहलाएगा। और देखिए एक और देख लेते हैं, 3 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। ये भी डिजिट हमारा 0 और 9 के बीच में है, तो ये हमारा डेसिमल नंबर होगा और 0 से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। इनवैलिड क्या है, तो देखिए यहाँ पे हमने 1 कॉमा और 000 ले लिया था। हमने आपको पहले ही बताया था कि इंटीजर के अंदर हम कॉमा का यूज और स्पेस का यूज नहीं कर सकते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप तो कहिएगा कि सर मतलब 100 ये तो मतलब है रूल 0 और 19 के बीच में भी है और 0 से स्टार्ट भी नहीं हो रहा, तो होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा हमारे भाइयों कि यहाँ पे हमारा कॉमा का यूज हो रहा है, तो ये हमारा सीधे सीधे गलत हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। वही नीचे देखिए हमारा क्या है, 1 स्पेस 010 है, तो ये भी यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे स्पेस का यूज कर दिया, तो ये भी हमारा वैलिड नहीं है। और देखिए हमने यहाँ पे सिंबल का यूज कर दिया है, तो ये भी हमारा वैलिड नहीं है। सीधे सीधे लॉजिक आप समझिए कि नॉर्मल नंबर इक्वल टू हमारा क्या होता है, डेसिमल, सॉरी ये यहाँ पे गलत हो गया है, नॉर्मल नंबर इक्वल्स टू डेसिमल, हाँ सॉरी, हाँ हो सकता है नंबर नॉर्मल नंबर इक्वल्स टू डेसिमल नंबर। ठीक है दोस्त, हो सकता है। लॉजिक आप इस बात से अपने ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट की। तो देखिए सीधे सीधे आप समझिए, हम इसके रूल की बात करते हैं, तो इसका रेंज जो होता है हमारा 0 और 7 के बीच में होता है। सॉरी एक चीज हमने आपको बताना भूल गया था, तो देखिए डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है, ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है, और वहीं हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो इसका बेस जो होता है वो 16 होता है। इस चीज को देखिए आप ऐसे समझिए, चलिए हम इसको उससे समझाने का आपको प्रयास करते हैं। एक मिनट हमारे भाइयों, अगर देखिए हम बात करें बेस 10 की, बेस 10, तो देखिए बेस 10 के अंदर हमारा क्या क्या आ जाएगा, हम एक बताते हैं, उसके बाद आप लोग खुद समझदार है, समझ जाइएगा। देखिए 0 हो गया हमारा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है और 9 पे खत्म हो रहा है, तो इसके अंदर हमारा टोटल कितना नंबर है, 10 है। वैसे ही हमारा क्या होता है, ऑक्टल के अंदर भी 0 से स्टार्ट होता है और 7 पे खत्म होता है। इसमें भी हमारा टोटल कितना बेस हो गया, 8 बेस हो गया। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे। और अगर हम बात करें तो देखिए आप कहिएगा कि 16 में कैसे होगा, चलिए इसको भी हम इसमें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उस पे करने से पहले हम पहले चीजों को समझते हैं जो हम समझ रहे हैं। तो चलिए हम पहले ऑक्टल इंटीजर को समझते हैं। तो देखिए ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, तो इसका जो डिजिट होना चाहिए वो 0 और 7 के बीच में होना चाहिए, और ये हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से स्टार्ट होगा, तभी ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट कहलाएगा। इसके रूल समझ गए। और हम चलिए इसका वैलिड एग्जांपल क्या होना चाहिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 हमारा क्या है, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है, 01 भी हमारा हो सकता है, 0743 भी हो सकता है, क्योंकि देखिए हमारा डिजिट जो है वो 0 और 7 के बीच में है, 0 और 7 के अंदर है, और ये 0 से स्टार्ट भी हो रहा है। 0 से 777 भी हमारा ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें इनवैलिड क्या क्या है, तो देखिए 743, देखिए इसमें हमारा क्या हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये देखिए हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, 8 है, तो 8 जो है हमारा वो ऑक्टल नंबर के अंदर नहीं आता है। हमने आपको बताया था कि इसका डिजिट जो होना चाहिए वो 0 और 7 के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने तीसरे एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने डेसिमल का यूज कर लिया, तो डेसिमल हमारा इंटीजर में अलाउ नहीं होता है, वो फ्लोट में अलाउ होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। और इसका हम लॉजिक की बात करें तो आप सीधे सीधे याद रखिएगा कि नंबर स्टार्ट विथ 0 इक्वल टू हमारा क्या होता है, ऑक्टल नंबर होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हेक्सा डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट की। देखिए हम सबसे पहले अगर इसके रूल की बात करें तो देखिए ये स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, 0 और x से। x जो हमारा स्मॉल और कैपिटल हो सकता है, इसमें कोई भी हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने में।
सीधे सीधे बात है भैया। और उसके बाद अगर हम बात करें डिजिट की, तो देखिए डिजिट हमारा 0 से 9 तक होता है, तो इसमें हमारा 10 हो गया, 10 आ गया। और उसके बाद हम जो 6 और लेंगे वो कहाँ से लेंगे, तो हम 10 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को हम बी से करते हैं, 12 को हम सी से करते हैं, 12 और कितना हो गया 13 को हम किससे करते हैं, ए बी सी डी से करते हैं, ई से हम किसको करते हैं 14 को, और एफ से 15 को हम दिखाने का काम करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके हम वैलिड एग्जांपल की बात करें तो देखिए 0x से स्टार्ट होना चाहिए हमारा, और 0 पे सॉरी मतलब 0 भी इसके अंदर है, तो ये हमारा वैलिड एग्जांपल है किसका, हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट का। वहीं अगर हम बात करें 0x1 की, देखिए इसमें भी 0 और 15 के बीच में हम ले सकते हैं, लेकिन 15 10 से और 15 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए और एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमारा ये भी स्टार्ट हो रहा है 0 और एक्स से स्टार्ट हो रहा है, और एफ हमारा है 7 भी है। इसके मतलब स्टार्टिंग विथ इससे और डिजिट के अंदर हमारा फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा वैलिड सेंटेंस है। आई होप कि आप हमारी बात को हमारे प्यारे साथियों समझ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत लग रहा हो तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, कहाँ पे मुझे चीजें सुधारनी है, कहाँ पे सही करना है। आप लोग कमेंट करिएगा, मुझे अपनी गलती दिखाई देगा और मैं उस पर काम करूंगा और चीजों को सही करने का प्रयास करूंगा। तो देखिए इनवैलिड क्या है हमारा, देखिए हमने क्या बोला था कि 0x से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे 0 और सीधे बी का मतलब क्या होता है 11 होता है, तो यहाँ से हो गया। तो ये हमारा सीधे सीधे क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। मिसिंग क्या है, यहाँ पे एक्स मिसिंग है। और यहाँ पे हमने क्या देखिए डॉट अलाउ नहीं है, डेसिमल मतलब अलाउ नहीं है, डॉट कहिए हमारा अलाउ नहीं है, डॉट आ गया है एक्स के बाद। और सीधे सीधे यहाँ पे देखिए हमारा जो है जी वो रेंज से बाहर है, हमारा एफ तक ही होता है, तो ये भी हमारा इनवैलिड मतलब चीजें हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू आपको दिखा रखा कि A=10 हो गया, B=11 हो गया, C=12 हो गया, D=13, E=14, F=15। आई होप कि हमारे प्यारे साथियों अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, और नंबर सिस्टम के बेस पे जो इसके 3 टाइप्स है, मतलब बेसिक 3 टाइप्स है, हम उसको आपको समझाने का काम किया है। और आप मुझे लगता है कि आप चीजें अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि एक हो जाता है ना जब हम फील्ड में बता रहे होते तो समझ में आ जाता है कि चीजें समझ में बच्चों को आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो प्लीज आप लोगों के लिए हमेशा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जाइए दबा के कमेंट करिए और दबा के चीजें पूछने का प्रयास करिए। हम हर एक आपके कमेंट का जवाब देंगे, मुझसे जितना हो पाएगा हम आपके लिए जरूर करेंगे। बस आप लोग अपना साथ देते रहिए। चलिए अब हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा। अब है हमारा देखिए व्हाट आर स्पेशल इंटीजर कांस्टेंट। अब कुछ स्पेशल है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्पेशल क्या है, तो देखिए स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीजर कांस्टेंट यूज फॉर, कहाँ यूज होता है हमारा, तो देखिए ये बिग वैल्यू के लिए यूज होता है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये हमारा जो है स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीजर कांस्टेंट वो यूज होता है। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है उस पर ध्यान दीजिए, मतलब समझिएगा। पहला है हमारे पास अनसाइंड इंटीजर कांस्टेंट। देखिए इसका मतलब आप सीधे सीधे समझिए कि इसमें ओनली पॉजिटिव वैल्यू अलाउ होगा, नो नेगेटिव अलाउ, नेगेटिव वैल्यू इसमें अलाउ नहीं होगा। अगर हम बात करें रेंज भी लार्ज, इसका जो डबल पॉजिटिव साइड्स जो होता है, इसका जो रेंज जो होता है वो मस्ट भी लार्ज नंबर जो नहीं था। देखिए इसका इंटीजर का रेंज कुछ ज्यादा होता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने इस पे अच्छे से वीडियो कर रखा है, तो प्लीज आप लोग जाइएगा उसको देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। और रूल देखिए इसका क्या कहता है, एड यू मतलब कैपिटल यू और स्मॉल यू एंड में आप यूज करेंगे इसके लिए, इस चीज को अनसाइंड इंटीजर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप हमेशा एंड में क्या यूज करिएगा, कैपिटल यू या फिर स्मॉल यू का यूज करिएगा। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 50,000 ये हमारा क्या है रेंज के अंदर, कुछ देखिए 65 कुछ के 65,000 के आसपास इसका रेंज होता है। अभी हमें याद नहीं आ रहा है, प्लीज माफ करिएगा, अभी हो जाता है थोड़ा थोड़ा। आप जाइएगा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा लोड नहीं लेना है जीवन में। तो देखिए अभी चीजों जहाँ पे अभी हम उस चीज को पहले समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है 50,000 यू, मतलब यू हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। इसका मतलब क्या है, इस यू का मतलब कि हम किस इंटीजर कांस्टेंट को दिखा रहे हैं, अनसाइंड इंटीजर कांस्टेंट को यहाँ पे हम दिखाने का काम कर रहे हैं। 100 यू हो गया। देखिए हम आपको पहले ही बोला था हमने कि हम स्मॉल यू और कैपिटल यू का यूज कर सकते हैं। इनवैलिड क्या है, देखिए यहाँ पे हमने माइनस ले लिया है, -100 यू। तो देखिए हमने आपको सीधे सीधे बोला था कि यहाँ पे हमारा जो है वो माइनस वैल्यू अलाउ नहीं होगा।
सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो देखिए दूसरा हमारा बी कौन सा है, लॉन्ग इंटीजर कांस्टेंट है। तो देखिए लॉन्ग इंटीजर कांस्टेंट में हम क्या करते हैं, यूज फॉर वेरी लार्ज नंबर स्टोर बिगर वैल्यू देन नॉर्मल इंटीजर। देखिए नॉर्मल इंटीजर के अकॉर्ड मतलब के तुलना में हम क्या करते हैं, बिग वैल्यू को स्टोर करने का काम करते हैं लॉन्ग इंटीजर कांस्टेंट में। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो देखिए जैसे कि 1 2 3 4 5 6 8 9 मतलब दिख रहा होगा कि देखिए हमारा क्या है, लॉन्ग नंबर इंटीजर वैल्यू है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कहाँ करते हैं, लॉन्ग इंटीजर कांस्टेंट में करने का काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा यूज रूल याद रखिएगा कि हम ऐड क्या करते हैं लास्ट में। आप इसमें अगर आप लॉन्ग इंटीजर कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं तो आपको लास्ट में कैपिटल या एल या फिर स्मॉल एल का यूज करना होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारा लॉन्ग इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू है। आई होप कि और हम इसका यूज कर रहे हैं। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। देखिए लॉजिक की अगर हम बात करें तो लॉन्ग इक्वल्स टू लार्ज वैल्यू जो हमारा हो जाएगा वही हमारा क्या होगा, लॉन्ग इंटीजर कांस्टेंट होगा। सॉरी, चलिए अब है हमारे पास फ्लोट पॉइंट कांस्टेंट। सी लैंग्वेज के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है इस चीज को अभी हम समझेंगे। तो अभी हम इस पे कुछ देर पहले चर्चा भी किए थे। अभी चलिए थोड़ा थोड़ा बहुत धीरे धीरे मतलब थोड़ा बहुत अभी भी समझ लेते हैं और भी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट इज अ नंबर विथ डेसिमल वैल्यू। हमारा जो फ्लोटिंग नंबर होगा वो क्या होगा, डेसिमल वैल्यू के साथ होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल होगा 3.14 हो गया, -2.5 हो गया, 0.011 हो गया। ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा डेसिमल नंबर है। और ये हमारा किस कैटेगरी में आता है, तो ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट की कैटेगरी में आता है। अब सीधे सीधे सिंपल एक ही लैंग्वेज में समझिए कि हमारा डेसिमल नंबर इक्वल्स टू फ्लोटिंग कांस्टेंट होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए डेसिमल इंटीजर हमारा हो गया 2 हो गया, 2 3 हो गया। वहीं अगर हम बात करें डेसिमल पॉइंट की, अगर हम बात करें तो देखिए पॉइंट हो गया। ये डेसिमल नंबर कहने का मतलब देखिए जैसे कि हमारा नंबर हो गया वो हमारा क्या कहलाएगा, डेसिमल इंटीजर नंबर कहलाएगा। वहीं अगर हम बात करें इसमें अगर हम पॉइंट को ऐड कर दिए तो हमारा क्या कहलाएगा, फ्लोट पॉइंट कांस्टेंट कहलाएगा, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहलाएगा। अगर हम बात करें फ्रैक्शन पार्ट की तो देखिए फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, 0.45 हो गया। ये हमारा क्या फ्रैक्शन पार्ट होता है, ये हमारा किस कैटेगरी में आता है, तो ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट की कैटेगरी में आता है। आई होप कि हमारे प्यारे साथियों देखिए ये ऑप्शनल हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, जैसे कि हम ई और कैपिटल ई का यूज करते हैं, सफिक्स का यूज करते हैं, एफ हो गया, बिग एफ हो गया, स्मॉल एल हो गया, लार्ज एल हो गया। ये सब ऑप्शनल है चीजें, मतलब फिर भी मैंने आपको बता दिया। जब हम कोड कर रहे होंगे ना इन सारी चीजों का यूज करेंगे वहां पे, और भी बेहतर तरीके से इन सारी चीजों को मात देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन हम एक प्रोग्राम सोच रहे हैं कि लेके आए 1 1.5 घंटा के अंदर, सी लैंग्वेज का जितना भी कॉन्सेप्ट है उस सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। पहले हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाए, उसके बाद बस आप लोग धैर्य बनाए रखिए और हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए। तो देखिए अगला क्या है हमारा, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट को भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, तो देखिए अ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन डबल क्वोट्स। चलिए इसको एक बार थोड़ा समझते हैं। तो देखिए सीधे सीधे आप सिंपल भाषा में समझिए कि हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, या फिर आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर का ग्रुप होता है। जैसे कि हमारा हेलो हो गया, हेलो क्या है, कैरेक्टर का ग्रुप है। अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो इसमें कैरेक्टर क्या क्या हो जाएगा, एच एच हो जाएगा, ई हो जाएगा, एल एल ओ, ये हमारा क्या है, कैरेक्टर है। और उसी का ग्रुप हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। और इसका यूज हम सी लैंग्वेज के अंदर कैसे करते हैं, डबल कोट में हम इसका यूज करते हैं। डबल कोट, चलिए इसको भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि इस प्रिंटिंग में यहाँ पे आप हेलो के आगे भी देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, कोट्स बोलते हैं। तो डबल कोट्स में हम इसको दिखाने का काम करते हैं। सॉरी। वहीं हमारा देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग हो गया। देखिए अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो 1 एक सिंगल कैरेक्टर हो जाएगा, 2 एक सिंगल कैरेक्टर हो जाएगा, 3 एक सिंगल कैरेक्टर हो जाएगा, 4 एक सिंगल कैरेक्टर हो जाएगा, 5 एक सिंगल कैरेक्टर हो जाएगा। और इसी चीज को अगर हम ग्रुप में लिखे तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। हाउ स्ट्रिंग इज स्टोर, हम सीधे सीधे समझिए कि हम स्ट्रिंग को स्टोर कैसे करवाते हैं। तो देखिए अब सीधे सीधे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग इज स्टोर एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर। देखिए हम सॉरी,
देखिए यहाँ पे आप सीधे सीधे समझिए कि हम स्ट्रिंग को एरे में स्टोर करवाते हैं, जैसे कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया था। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे कि देखिए हमारा हेलो है, तो ये कैसे स्टोर होगा एरे के अंदर, सीक्वेंस आप कंटिन्यूअस एरे एलिमेंट को स्टोर करता है, ये बात आपको पता होगा अगर आपने एरे पढ़ा होगा तो। और इसका जो एंड मतलब एंड में जो हमारा कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए गलत लिखा गया, वो हमारा नन कैरेक्टर जो होता है उसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए हम /0 से उसको स्टोर करने का काम करते हैं। इसका मतलब सीधे सीधे आप समझिए कि यहाँ के बाद हमारा वैल्यू जो है वो नल हो जाता है, इसके बाद हमारा कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, और ये जो हमारा है ये हमें नल वैल्यू को दर्शाने का काम करता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे होगे कि जैसे कि हमने यहाँ पे हेलो को स्टोर करवा रखा है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, HELLO हेलो, उसके बाद हमने लास्ट में ये थोड़ा मिस्टेक है, इस चीज से हम क्या किए हैं, एंड किए हैं। ये हमारा क्या बताता है, नल कैरेक्टर को बताने का काम करता है। अगर हम बात करें इसके इंडेक्सिंग की, तो देखिए हाँ, तो देखिए हमारे प्यारे साथियों थोड़ा हो रहा है चार्जिंग का प्रॉब्लम, लाइट आ रहा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब थोड़ा बचा हुआ हम खींच लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए हमारे प्यारे साथियों यहाँ पे जो हमारा है, अब क्या कहाँ पे थे हम, इसके इंडेक्सिंग पे थे। तो देखिए हमारा हमेशा जो है इंडेक्स वो 0 से स्टार्ट होता है। तो देखिए एच की जगह पे हम क्या लेंगे, 0, ये एच जो स्टोर है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर है, वह ई जो है वो 1 पे स्टोर है, और एल जो है वो 2 पे है, और दूसरा एल जो है वो हमारा 3 पे है, और ओ जो है वो 4 पे है, और हमारा नल जो है वो कहाँ पे है, 5 इंडेक्सिंग में स्टोर है। आई होप कि आपको इंडेक्सिंग क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसको स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो इसका सिंटेक्स आप चलिए देख लेते हैं एक बार। तो देखिए हम यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का वैल्यू लिए हैं, तो हम यहाँ पे कैरेक्टर लेंगे। तो कैरेक्टर देखिए हमने यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप को लिया है, और आप नाम अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे अपना नेम यूज किया है तो हमने नेम लिया है। और ये जो है हमारा एरे का सिंबल होता है। जब हम किसी भी वैल्यू को एरे में स्टोर करवाते हैं, तो इसको हम किस लिए यूज करते हैं, साइज के लिए यूज करते हैं। इस बात का आप यूज रखिएगा, मतलब इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए इसी के अंदर हम चाहे तो, जैसे कि हमारे नाम के अंदर देखिए 6 लेटर है, तो हम यहाँ पे साइज एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं किया है, तो वो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट जितना हमारा यूज होगा, मतलब एरे का क्या बोलते हैं, हर एक एरे देखिए याद रखिएगा कि 1 बाइट लेता है, और इंडेक्स वो अपने हिसाब से सेट कर लेगा, साइज जो है वो अपने हिसाब से ऑटोमेटिक सेट कर लेगा। और चलिए दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो देखिए कैरेक्टर टाइप का वैल्यू हेलो हो गया हमारा, तो इसका नाम हमने str से रख दिया है, स्ट्रिंग कुछ भी लिख दिया हमने, स्ट्रिंग लिख दिया है। और यहाँ पे देखिए दूसरा है जो है, ये भी हमारा दिल्ली जो है वो कैरेक्टर डेटा टाइप का, तो हमने यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप लिया है। उसके बाद हमने सिटी लिया है, सिटी का नाम क्या, हमने यहाँ पे वैल्यू क्या लिया है, दिल्ली लिया है, दिल्ली लिया है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम इसके रूल की बात करते हैं, स्ट्रिंग के रूल की बात करते हैं। तो देखिए मस्ट बी इंश्योर इन डबल कोट्स। अब ये जो डबल कोट्स है इसका आप ध्यान में रखिएगा, सॉरी, डबल कोट्स का आप ध्यान में रखिएगा कि आप जब भी लीजिएगा किसी भी स्ट्रिंग को, तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे हेलो के आगे भी लगा रखा है और पीछे भी लगा रखा है, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए इंड विथ हम हमेशा नल वैल्यू से इसको इंड करने का काम करेंगे, और उसको हम किस चीज से स्टोर करेंगे, तो देखिए इससे करने का काम करेंगे। इंड हमने स्लैश और 0 से आपको पहले ही बताया, इससे हम इंड विथ हमेशा एरे को इससे इंड करने का काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है सीधे सीधे स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी, हमारा एरे जो है वो क्या करता है, मेमोरी में कंटिन्यूअस एलिमेंट को फिल करने का काम करता है। और क्या है अगला हमारा इस कैरेक्टर, वो देखिए हर एक कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर जो है वो कितना वैल्यू लेता है, 1 बाइट, मतलब वैल्यू मतलब मेमोरी का यूज वो करता है। और वहाँ अगला हमारा क्या है देखिएगा, सीधे सीधे आप स्ट्रिंग लेंथ इंक्लूड कैरेक्टर ओनली, यही नल वैल्यू। देखिए आप जितना भी ये 0 यहाँ पे है ना, इसको इसके साथ आप रिप्लेस करने का काम करिएगा। अपने कॉपी में जब आप अपना हैंड रिटन नोट्स बना रहे होंगे, तो वहाँ पे आप इस चीज से इसको रिप्लेस करने का काम करिएगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आगे से हम इस चीज का ध्यान रखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए आप थोड़ा कैरेक्टर वर्सेस स्ट्रिंग को हम समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो है हमारा वो क्या है, सिंगल कैरेक्टर हो गया, और सिंबल भी हम इसके कैरेक्टर सिंबल हो गया। वहीं अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, तो देखिए ये कनेक्शन सीधे सीधे आप समझिए कि जैसे कि हमारा कोई कैरेक्टर है, कैरेक्टर का ग्रुप ही हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग कहलाता है।
और कैरेक्टर जो हो गया सिंगल कैरेक्टर हमारा क्या कहलाता है, कैरेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों जगह ए ही ले रखा है। तो देखिए एक ए जो ले रखा है इसको हमने एरे में रिप्रेजेंट करा, हमने एरे में इसको रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। और दूसरा का यूज हम एज अ सिंगल सिंबल के रूप में यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि कैरेक्टर को हम सिंगल कोट्स के साथ यूज करते हैं और स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के साथ मतलब दिखाने का काम करते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला है हमारा सिंबल कांस्टेंट क्या होता है, और भी कुछ है अदर इन सी, मतलब सिंबल के कांस्टेंट और अदर कांस्टेंट जो है उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट के बारे में। तो देखिए अ सिंबॉलिक कांस्टेंट इज अ नेम गिव टू अ फिक्स्ड वैल्यू। ये हमारा क्या करता है, फिक्स्ड वैल्यू जो होता है उसको हम दिखाने के लिए क्या करते हैं, सिंबॉलिक कांस्टेंट का यूज करते हैं। जैसे कि चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं कि हैश डिफाइन करके अगर हमें प्रोग्राम के अंदर पाई का वैल्यू का बार बार यूज करना है तो हम क्या करेंगे, हैश डिफाइन करेंगे और पी का यूज करके हम यहाँ पे उसका वैल्यू ले लेंगे। और जहां कहीं भी हमें अगर पाई का वैल्यू यूज करना है प्रोग्राम के अंदर तो हम इस पी के थ्रू वहां पे वैल्यू देने का काम करेंगे। वहां पे हमें बार बार 3.14 नहीं लिखना है, बस हम ये पी उसके नेम का यूज करेंगे और हमारा जो है ये वैल्यू ऑटोमेटिक यूज होता रहेगा। यही हमारा क्या होता है, सिंबॉलिक कांस्टेंट होता है। आइए इसके हम सिंटैक्स की बात करते हैं। तो देखिए सिंटैक्स यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे अभी कुछ देर पहले आपको कि हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो आप सीधे सीधे समझिए कि इसका सिंटैक्स क्या होता है, हमारा हैश डिफाइन, उसके बाद हम नेम लेते हैं, उसके बाद हम वैल्यू देते हैं और तब उसके बाद हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने हैश डिफाइन किया है और मैक्स वैल्यू हमने यहाँ पे 100 दिखा रखा है। इसका यूज हमें प्रोग्राम में कहीं भी होगा, बस हमें मैक्स लिखना होगा, ये वैल्यू ऑटोमेटिक वो ले लेगा एग्जीक्यूशन के टाइम पे। वहीं अगर हम अगला बात करें तो देखिए हैश डिफाइन करके हमने पाई का वैल्यू 3.14 लिया है। अगर हमें प्रोग्राम के अंदर पाई का वैल्यू कहीं भी लेना होगा, बस हम पी का यूज करेंगे, वो वैल्यू एग्जीक्यूशन के टाइम में ऑटोमेटिक हमारा ऐड हो जाएगा। यूजिंग, अब है हमारा देखिए अगला है यूजिंग कांस्टेंट कीवर्ड्स। तो देखिए कीवर्ड्स पे भी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसको भी हमने डिटेल में समझा रखा है। तो आप लोग जाइए प्रीवियस वीडियो को पूरा देखिए और चीजों को समझने का प्रयास करिए। अगर आप लोगों को आता हो तो प्लीज आप यहाँ ध्यान दें और आगे चीजें सीखने का प्रयास करें। देखिए कांस्टेंट का यूज करते हैं हम रिप्रेजेंट करने के लिए इंटीजर x इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे 10 दिखाने का काम किया है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो हैश डेटा टाइप, इसके पास क्या होना चाहिए, डेटा टाइप होना चाहिए। स्टोर इन मेमोरी, ये क्या करता है, डेटा को स्टोरी में मेमोर करने मतलब मेमोरी में डेटा को स्टोर करने का काम करता है। और अगला है हमारा कैन नॉट बी मॉडिफाई, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार दोनों में फिर से हम मतलब क्या अंतर है उस चीज को देख लेते हैं। तो देखिए हैश डिफाइन जो है हमारा, ये क्या है, इसमें कोई भी डेटा टाइप का यूज हम नहीं करते हैं, बस हैश डिफाइन के साथ उसका नाम देते हैं और वैल्यू को हम यूज कर लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो नो मेमोरी एलोकेशन, इसमें इसके लिए कोई भी मेमोरी एलोकेशन की जरूरत नहीं होता है। और ये जो हमारा एक चीज और यहाँ पे इस चीज से हम एक चीज आप लोगों को डिक्लेयर कर देते हैं कि देखिए जब भी हमारा जो सी प्रोग्राम होता है ना, वो प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन के बाद, और इसका जो हम हैश डिफाइन का यूज करते हैं वो हम मेन से पहले कर लेते हैं। जहाँ पे हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं वहीं पे हम इसका यूज कर लेते हैं। इसीलिए हम ये चीज आपको कह रहे हैं कि ये मेमोरी का यूज नहीं करता है। वहीं अगर हम बात करें कंपाइलर टाइम रिप्लेसमेंट, वही हम जैसे कि बोले कि हम नाम का यूज करेंगे और कंपिलेशन के टाइम पे हमारा जो ये वैल्यू के साथ रिप्लेस करने का काम करता है। आई होप कि आप चीजें समझ गए होंगे। अब देखिए अगला है हमारा कॉन्स्टेंट। तो देखिए कॉन्स्टेंट इसके पास डेटा टाइप होता है, ये मेमोरी का यूज करता है। चेक बाय कंपाइलर, जैसे जैसे आप लिखते रहिएगा, ये कंपाइलर क्या करता है, एग्जीक्यूट होने से पहले कंपाइलर इसको चेक करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं अदर कांस्टेंट की। तो देखिए सीधे सीधे समझ लेते हैं। इंटीजर क्या, 10 हो गया, 100 हो गया, फ्लोट हो गया, 3.14, ये हमारा क्या है, फ्लोट टाइप का वैल्यू है। कैरेक्टर अभी हमने आपको बताया था कि सिंगल कैरेक्टर हमारा क्या होता है, कैरेक्टर टाइप होता है और कांस्टेंट होता है। और वहीं अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, तो देखिए हमने बोला था कि कैरेक्टर का ग्रुप ही हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है, और ये हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर आता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रहा होगा। देखिए एग्जांपल की बात करें तो पाई का वैल्यू हम 3.14 लेते हैं, ये हमारा फिक्स्ड वैल्यू है। कांस्टेंट को हम जैसे आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है, वैसा वैल्यू जिसका पहले से ही कोई ना कोई मतलब फिक्स है, उसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। आई होप कि हमारे प्यारे साथियों आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अगर हमसे कोई गलती हो गया हो आपको समझाने में तो प्लीज आप लोग कमेंट करिए
हम आगे से जरूर उसको सुधारने का प्रयास करेंगे और अपने अंदर इम्प्रूव करने का काम करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद,